नमस्ते भक्तों, हर हर महादेव, जय माता दी। आज मैं आपको डे 6 की पूजा करके दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भक्तों माता रानी को स्नान करवा लेते हैं। अगर आपके पास गणेश जी हो तो आप पहले गणेश जी को स्नान करवाइएगा। मैंने पहले माता रानी को स्नान करवा दिया है, इसके बाद मैं गणेश जी को स्नान करवाऊंगा, लेकिन आप लोग पहले गणेश जी का स्नान ही करवाइएगा। माता रानी को हमने स्नान करके पोशाक पहना के रोली अक्षत समर्पित करके अच्छे से बिठा दिया है। अब इसके बाद चुनरी पर हम इत्र लगा लेते हैं। माता रानी की चुनरी पर हमने अच्छे से इत्र लगा दिया है। ये भक्तों बेला सुगंध का है, तो हमने बेला एक फूल होता है, इसके बाद में हम चुनरी को माता रानी को अर्पण कर देते हैं। अब इसके बाद गणेश जी को स्नान करवाते हैं। भक्तों मैं भूल गया था, आप लोग पहले गणेश जी को स्नान करवाइएगा। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है, आपने सुपारी रूप में रख रखे हैं, तो आप थोड़ा सा जल छीट दीजिएगा। अब इसके बाद माता रानी को भी हम गणेश जी को इत्र लगा लेते हैं। इसके बाद में रोली से तिलक कर लेते हैं और थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल यानी समर्पित करके गणेश जी को हमने स्थान पर बैठा लिया। ये गौरी मैया, इनको भी हमने तिलक कर दिया है, देख सकते हैं आप लोग। गौरी और अक्षत समर्पित करते हैं। गौरी गणेश जी की स्थापना भी जरूर करनी चाहिए। ये जोत है भक्त अखंड 9 दिन की, तो इन पर भी थोड़े से हमने रोली और थोड़े से चावल साबुत समर्पित कर दिए, अक्षत हमने समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद ये ज्वारे हमने उगाए हैं, काफ़ी अच्छे उग गए हैं भक्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। इन पर भी हमने थोड़े से अक्षत और रोली समर्पित करी। 9 देवी मैया हैं, स्वरूप है इनकी तस्वीर, तो हमने इन पर भी 9 देवी और नीचे पिंडियाँ बनी हैं भक्तों वैष्णो देवी मैया की, उनको भी हमने तिलक कर दिया है। ऐसी गंगा मैया की मूर्ति और ये लक्ष्मी गंगा मैया की कट्टी पर भी हमने तिलक अक्षत समर्पित करे हैं। और ये लक्ष्मी मैया की तस्वीर है इधर, और श्री धनलक्ष्मी यंत्र पर भी हमने रोली समर्पित करी है। इसके बाद की कलश है, कलश पर भी रोली समर्पित करी, थोड़े से अक्षत हमने समर्पित करे हैं। बड़ी वाली मैया को भी समर्पित करी हमने रोली, थोड़े से अक्षत समर्पित कर दिए हैं। अब इसके बाद में हम लोग कर लेते हैं हवन। सबसे पहले हवन को पूज लेते हैं भक्तों। चारों तरफ रोली लगा देते हैं भक्तों थोड़ी थोड़ी, और बीच में हवन पे भी मैंने रोली लगा दी है, देख सकते हो हवन पर, और इधर भी हम रोली लगा लेते हैं अच्छे से। चारों तरफ 8 तरफ जो है हमने रोली लगा ली है। थोड़े से अक्षत समर्पित कर देते हैं, देख सकते हो साबुत चावल के दाने हमने समर्पित कर दिए हैं। अब इसके बाद में देख सकते हो गोबर की लकड़ियां हैं, तो गोबर की लकड़ियां लगा लेते हैं, बीच में भी लगा लेते हैं। इस पर कपूर रख देंगे वक्त, तो बीच में इधर बीच में कपूर रख देंगे। इधर हमने ये दो ऊपर, सबसे ऊपर 2 आम की लकड़ियां रख ली हैं। अब इसके बाद में हम कपूर प्रज्वलित करेंगे, तो कपूर हमने निकाल लिया है। ये भीमसानी कपूर है भक्तों, जो देख सकते हो आप लोग, ये भीमसानी कपूर है। पूजा के लिए भक्तों सर्व उत्तम बताया गया है, आप लोग इसका ही चाहो तो इसका ही प्रयोग कर सकते हो। देख सकते हो काफ़ी ट्रांसपेरेंट होता है ये कपूर। तो चलिए प्रज्वलित कर लेते हैं भक्तों। सबसे पहले हम अपने ये जो लकड़ियों के नीचे कपूर लगाया है, इसको हम प्रज्वलित अच्छे से कर लेते हैं। अच्छे से देख सकते हो चारों तरफ से हम इसको प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हमको एक बताशा चाहिए, एक कमल गट्टा, एक इलायची, और इसके बाद में 2 लौंग। अगर आप हो सके तो भक्तों ये पान के पत्ते पर रख करके समर्पित करिएगा, नहीं तो आप ऐसे भी समर्पित कर सकते हो घर में। अगर आपके पास पान का पत्ता उपलब्ध नहीं है तो ये सब हमने समर्पित कर दिया है। ये भोग के लिए हमने अलग से देख सकते हो ले रखा है। बताशा लौंग इलायची। अब तीन आहुति देंगे। सबसे पहले गणेश जी की आहुति देंगे भक्तों, सर्वप्रथम तो गणेश जी हैं, और फिर उसके बाद में अपनी कुल देवी मैया की आहुति देंगे। उसके बाद समस्त देवी और देवताओं की हमने आहुति दे दी है। बाकी आपके यहाँ जैसे होता हो आप वैसे करिएगा पूजा। अब इसके बाद में हम हवन कर लेते हैं। आपको जिस आहुति आप लोग शुरू से हवन देते आए हो उसी से आप हवन दीजिएगा। और लेकिन भक्तों अपनी कुलदेवी मैया कुलदेवता की 5-5 आहुति जरूर दीजिएगा। अगर आपकी कुलदेवी मैया 5 आहुति जरूर दीजिएगा। चलिए हवन कर लेते हैं। ¿Qué es lo que está pasando con tu vida que no ves? Lo lejos que ya está, lo que hay en este mundo de tanta soledad. Ya no habrá más oscuridad. ¿Qué pasa con las almas muertas que ya no piensan solo en dañar a todos los demás sin detenerse a pensar en el daño que les puede causar? La historia se repite desde décadas atrás. Hay sonrisas falsas que nos observan desde atrás. Arranca el camino a ese lugar de fe. अब इसके बाद में भक्तों देख सकते हो ये आपको हाथ में लेकर कि समस्त देवी देवता भी नमो नमः सुहाग करते हुए सभी सामग्री को समर्पित कर देना है। और इसको हम फिर से अच्छे से कपूर डाल के अच्छे से प्रज्वलित भक्तों कर लेते हैं।
volverá tu felicidad, la luna te recibirá con la luz una vez más. Vuelve a brillar, que nunca nadie te vuelva a apagar. Ya no temas más, que todo lo malo ya se va. Están dando paso a tu felicidad. Levántate, ponte de pie, persigue tus sueños, persigue tu vida otra vez. Vive la vida como si fuera la primera vez. Corre, no mires atrás, camina del brazo de la vida, que el pasado ya no volverá. Solo sonríe, todo lo malo ya no está, comienza a disfrutar la vida. अब इसके बाद में जैसा कि आप लोग देख सकते हो, जो भी आपके पास वो घी बचा है वो सारा वक्त हमको इसी में समर्पित कर देना है अच्छे से, क्योंकि वक्त घी और सामग्री जिस प्लेट कटोरी में हम लेते हैं उसको सारी की सारी समर्पित करनी होती है, इसलिए आप उसी हिसाब से लीजिएगा। अब इसके बाद में वक्त हम लोग आरती कर लेंगे, तो सबसे पहले हम दिया प्रज्वलित कर लेते हैं। तो चलिए वक्त अब कर लेते हैं आरती। आप जो आरती करते हो वक्त आप वाली आरती कर सकते हो, और आपको आप शुरू से जो आरती करते हो आप वाली आरती कर सकते हो। Sonríe y disfruta lo que está en ti. No te preocupes por los demás, que nadie te va a ayudar. Todo depende de ti si quieres avanzar hacia la eternidad, donde habita la paz. Arranca el camino a ese lugar de felicidad. Da siempre lo mejor de ti. Comienza a vivir. Comienza a vivir. अब इसके बाद में वक्त तो सभी को हम आरती दिखा देते हैं, थोड़ी थोड़ी नवग्रह षोडश मातृकाएं गौरी गणेश सभी को थोड़ी सी आरती दिया दिखा करके ठंडी करके गणेश जी को आरती देंगे। नवग्रह षोडश मातृकाएं और कलश को लक्ष्मी मैया, गंगा मैया, 9 मैया का स्वरूप ज्वारों को आरती देंगे। इसके बाद दुर्गा मैया के दोनों स्वरूपों को आरती देंगे। सभी को अच्छे से आरती एक बार हमको दे करके एक बार सभी को चारों तरफ आरती घुमा देनी है हमको वक्तों। चारों तरफ आरती हमने घुमा दी है। इसके बाद खुद आरती ले लेते हैं और इसके बाद में आप लोग भी आरती ले लीजिएगा। और फिर इसके बाद में मैं आपको आगे बताता चलूँगा क्या करना है। अब इसके बाद में हमने आचमनी पात्र में थोड़ा जल ले लिया है। सभी पूरे शिव पर ये जो हमारे पास नवग्रह षोडश मातृकाएं हैं सभी पर थोड़ा थोड़ा जल हम समर्पित कर देंगे। थोड़ा थोड़ा जल आपको सभी को समर्पित कर देना है गौरी गणेश। इसका देख सकते हो बताशा, लौंग, इलायची का भोग हमने माता रानी को लगाया है। और फिर इसके बाद में हम 3 बारी आचमनी कर देते हैं और जल ज़मीन पर छोड़ देते हैं। इसके बाद में ज्वारों को भोग लगाएंगे, गौरी गणेश को भोग लगाएंगे और इसका ज्योति को भोग लगाएंगे जो हमने अखंड ज्योत जलाई है। इसके बाद 9 मैया के स्वरूप को, नवग्रह को भोग लगाएंगे, षोडश मातृकाएं, गंगा मैया की जो हमारे पास कट्टी है इनको भोग लगाएंगे, कलश देवता को भोग लगाएंगे। इसके बाद में देख सकते हो लक्ष्मी मैया को हमने भोग लगाया। पूजा माइन संपन्न हो चुकी है वक्तों। राधे राधे।